हेलो, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू डियर एंड नियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक पोइम है अ टाइगर इन द जू, इसको आज अपन क्लियर करेंगे। इससे पहले हमने दो और पोइम क्लियर की थी, ठीक है ना। आज ये हमारी क्लास 10th की तीसरी पोइम है। थोड़ी पोइम बड़ी थी, इसके 5 स्टेंजा थे, इसलिए मैंने 3 को इसके अंदर शो किया है। 2 और है जो अगला एक और वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 उसका, उसके अंदर इसको मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम न जाया करते हुए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, इसका मतलब क्या होता है। ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इसके अंदर 4 लाइन है, तो देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिखा है स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? चहलकदमी करना, ये स्टॉक्स का मतलब होता है। बट यहाँ पर है घूमना, ठीक है, घूमना, चलना वगैरह वगैरह, ठीक है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, विविड, जो विविड शब्द इसका मतलब वैसे तो होता है विभिन्न, अलग अलग, ठीक है, बट यहाँ पर इसका ये नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब है चमकदार, ठीक है। और स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स का सही अर्थ होता है धारियाँ, तो यहाँ पर भी इसका अर्थ है धारियाँ, ओके। अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, स्टेप्स क्या होता है? स्टेप्स मतलब कदम, ठीक है। और ऑफ हिज केज, केज क्या होता है? केज यानी पिंजरा, ओके। फिर बात आती है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है। और वेलवेट क्या होता है? वेलवेट होता है मखमल, ठीक है। मखमल होता है ना, कपड़ा होता है एक तरह का मखमल, तो ये मखमल की बात हो रही। और पैड्स क्या होता है? पैड्स का मतलब होता है पैरों का निचला हिस्सा, ठीक है ना। पैरों का निचला चपटा हिस्सा होता है, उसको कहते हैं, बट अपन इतना लिखेंगे पैरों का निचला हिस्सा, ठीक है ना। ये विशेष ध्यान है। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब शांत, और रेज, रेज का मतलब क्या होता है? एंगर, गुस्सा, ठीक है ना। रेज यानी गुस्सा। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स थी वो तो मैंने इसका मीनिंग्स लिख दिया है। अब बात आती है इसका हिंदी अर्थ क्या है, तो ध्यान से सुनना। अ टाइगर इन द जू जो पोइम है, ये लिखी गई है लिजली नॉरिस के द्वारा, और लिजली नॉरिस ने जो इसके अंदर मेंशन किया है, वैसे टाइगर को आगे करते हुए उसने बात लिखी है कि किस प्रकार से एक टाइगर है उसको क्या करना चाहिए, जबकि उसकी क्या दशा हो गई है पिंजरे के अंदर रहने के कारण, ठीक है ना। अब बात आती है कि उसमें भाव क्या है, तो भाव ये है कि जो जानवरों की कंडीशन है, कैसी कंडीशन है कि हम उनको प्रकृति के विरुद्ध ले जाते हैं, और उनको अगर हम मान लीजिए जू के अंदर रखते हैं तो उनकी कंडीशन बड़ी ख़राब हो जाती है बेचारों की। तो उसकी ख़राब कंडीशन का यहाँ पर जिक्र किया गया है, लेकिन किया किसका है? ओनली टाइगर का किया है, कि टाइगर जो मूल रूप क्या है और हो गया क्या है, ठीक है। तो देखिए, हे स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, जो टाइगर हैं वो टाइगर क्या है? वो घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? अपने धारीदार, अपने चमकदार धारियों के साथ में, ठीक है ना। एक टाइगर है, उसकी चमकदार धारियाँ हैं, और चमकदार धारियों के साथ में वो इधर उधर घूम रहा है। अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसका जो पिंजरा है, उस पिंजरे के अंदर वह कुछ ही कदमों तक घूम रहा है, ठीक है। यानी कि टाइगर जो धारियादार चमकदार टाइगर होता है, अगर वो जंगल में होता तो वो लंबी दूरी नाप लेता, लेकिन बेचारे को एक पिंजरे के अंदर कैद कर दिया गया है, इसलिए वहाँ कुछ ही दूरी तक, यानी कुछ ही कदमों तक वह चहलकदमी कर पा रहा है, ज़्यादा नहीं घूम पा रहा है, ठीक है ना। और फिर आते इन हिज क्वाइट, सॉरी, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, उसका जो गुस्सा है, रेज, वो कैसा है? क्वाइट, यानी उसका गुस्सा तो है, आज भी उसके अंदर गुस्सा तो भरा है, फिर भी वो कैसा है? एकदम शांत है। यानी शांत गुस्से के साथ में वह अपने पैरों का जो निचला हिस्सा, पैड्स उसने लिखा है, पैरों का निचला चपटा हिस्सा, ठीक है ना। तो उन पैरों के चपटे हिस्से के साथ साथ जो मखमली है,
मखमली मतलब थोड़ा नरम होता है, ठीक है ना। वैसे उसकी जो त्वचा होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। तो अपनी जो सॉफ्ट त्वचा है उसका जो पैरों का निचला हिस्सा है बिल्कुल शांत सा है। तो और अपने शांत ही गुस्से के साथ में वह टाइगर जो है वो कुछ ही कदमों तक पिंजरे के अंदर इधर उधर घूम रहा है, ठीक है ना। पूरा अर्थ क्या है कि अपनी जो चमकदार धारियाँ हैं उनके साथ में वह अपने पिंजरे के अंदर कुछ ही कदमों तक घूम रहा है। उसकी जो मखमली त्वचा है और पैरों का जो निचला हिस्सा है, ठीक है ना, उन निचले हिस्से के बल पर वह इधर उधर थोड़ी बहुत चहलकदमी कर रहा है। और जो उसका गुस्सा है वो कैसा है, शांत। यानी टाइगर अपने गुस्से के लिए जाना जाता है, लेकिन उसको पिंजरे में रखने के कारण उसका गुस्सा भी चला गया, बेचारा भूल गया, ठीक है ना। यानी उसके साथ में क्या हुआ, बहुत ही गलत हुआ है। जो वास्तविक टाइगर होता है वो वास्तविकता उसकी रही नहीं है। बात आती है स्टैंजा नंबर 2 की। तो इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। यस, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ठीक है। और फिर इसके अंदर लिखा गया है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम डियर पास, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो चीज़ लिखी है शुड बी का मतलब होता है चाहिए, ठीक है ना, चाहिए। यानी उसको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इन शैडो का मतलब क्या है, शैडो का मतलब होता है छाया, या जो अंधकार युक्त जगह होती है उसको भी कह सकते हैं अपन, उसको भी क्या कह सकते हैं अपन, अंधकार युक्त जगहों को छाया या शैडो नाम से उसको भी जान सकते हैं। जो शब्द आया है लर्किंग, ठीक है ना, इस लर्किंग का मतलब क्या है। लर्किंग का मतलब होता है जैसे किसी पर चुपके से हमला करना या खोजबीन करते हुए हमला करना, ठीक है ना। लर्किंग का मतलब होता है चुपके से हमला करना या हमले की फिराक में रहना, चुपके से हमला करना या हमले की फिराक में रहना, ये भी तो है, ठीक है ना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी ग्रास यानी घास होता है, ये तो आपको पता है ही, ठीक है ना। अब स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, खिसकना, ठीक है ना। स्लाइडिंग का मतलब होता है खिसकना। किसमें खिसकना, लॉन्ग ग्रास यानी लंबी लंबी घास के अंदर वह धीरे धीरे खिसकना। नियर द वाटर हॉल, वाटर यानी पानी आपको पता ही है, और हॉल, यहाँ पर हॉल का मतलब तो कुआं होता है, ठीक है ना। बट जंगल में कहाँ कुएं होते हैं, तो अपन समझ सकते हैं वाटर हॉल का मतलब छोटे छोटे पानी के पोखर, ठीक है ना, पानी के पोखर जो छोटे छोटे होते हैं। जंगलों के अंदर ऐसे छोटे छोटे पोखर बहुत होते हैं पानी के, ठीक है। तो छोटे छोटे पानी के पोखर। वेयर प्लम्प डियर पास, ठीक है। अब डियर जो शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है, डियर का मतलब तो होता है हिरण। अब बात आती है पास यानी गुजरना, और अगर इस प्लम्प की बात आती है, ये प्लम्प क्या होता है, तो प्लम्प का मतलब होता है मोटा ताज़ा, ठीक है ना। प्लम्प का मतलब होता है मोटा ताज़ा, ठीक है ना। अब मोटा ताज़ा कौन, हिरण। कवि इसमें ये कहना चाहता है कि इसको करना क्या चाहिए, यानी कि वास्तविक स्थिति में ये हो क्या गया इसके साथ में, केज में रखने के कारण, लेकिन इसका वास्तविक वर्क क्या है, इसके साथ में हुआ क्या है, इसको क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि यानी कि इसका जो वास्तविक कार्य वो तो ये है कि जंगल के अंदर जहाँ पर पानी के छोटे छोटे पोखर होते हैं, ठीक है, जहाँ पर हरिण वहाँ पर विचरण करने के लिए आते हैं या हरिण वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो उस जगह पर इस टाइगर को, जो उस पोखर के पास में लंबी लंबी घास होती है, उस लंबी लंबी घास के अंदर इसको चुपके से हमले की तैयारी करनी चाहिए। किनके ऊपर हमले की तैयारी करनी चाहिए, डियर यानी कि हिरणों पर, ठीक है ना। यानी इसका वास्तविक कार्य ये है कि इस बेचारे को खुले जंगल के अंदर हिरणों का शिकार करना चाहिए। कैसे, मोटे ताजे हिरण जो पानी के पोखर के पास में आते हैं पानी पीने के लिए, उसके पास में जो घास होती है उस घास में चुपके से इसको हमले की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर बेचारा क्या है, हमला तो गया दूर, और ये यहाँ पर चुपके से विचरण करने के लिए खुद एक पिंजरे के अंदर कैदी के समान यात्रा कर रहा है। लास्ट वाला है कि ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। ध्यान से सुनिए, इसमें भी है शुड बी, यानी इसको क्या करना चाहिए। शब्द लिखा है स्लैलिंग। स्लैलिंग शब्द क्या होता है, स्लैलिंग का मतलब क्या होता है, घूरना, ठीक है।
या फिर गुर्राना जिसे अपन कहते हैं ना, गुर्राना, ये गुर्राना, तो गुर्राने का मतलब है स्लैलिंग अराउंड हाउसेज, यानी शेर को क्या करना चाहिए था, बाघ को क्या करना चाहिए था, उसको तो घरों के पास में जाकर के गुर्राना चाहिए, यानी हकीकत में उसको क्या करना चाहिए, घरों के पास में जाकर के गुर्राना चाहिए। कौन से घर, तो एट द जंगल्स एज, एज का मतलब क्या था, एज का मतलब होता है किनारा, यानी जंगल के किनारे पर जो बस्तियां होती हैं, जो घर होते हैं, इस शेर को तो उन घरों के पास में जाकर के गुर्राना चाहिए, यानी शेर वो चीज़ है जो मानव के अंदर भी दहशत फैला दे, तो शेर को तो वास्तव में वहाँ पर जाकर के गुर्राना चाहिए। ठीक है, फिर है बैरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लाउज टेरोराइजिंग द विलेज। देखिए टेरोराइजिंग, ये सब तो आपने बहुत सुना होगा, इसका मतलब होता है आतंकित करना, ठीक है ना, आतंकित करना, दहशत फैलाना, ठीक है ना, ये होता है टेरोराइजिंग का मतलब। बात आती है क्लाउज, क्लाउज का मतलब क्या होता है, पंजा, ठीक है, क्लॉज यानी पंजा। और बात आती है फैंग्स, फैंग्स का मतलब होता है टीथ, टीथ यानी कि दांत, ठीक है, तीखे पहने दांत है उनको फैंग्स कहा जाता है, ओके। और बात आती है बैरिंग की, तो बैरिंग का मतलब होता है शो, शो का मतलब होता है दिखाना, ठीक है ना, दिखाना, यानी शेर को क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए, पहले में तो लिखा है उसको गुर्राना चाहिए, गुर्राना चाहिए, कहाँ पर, घरों के पास में, घर कहाँ पर, जंगल के किनारे के ऊपर बसे हुए जो घर हैं उन घरों के पास में जाकर के शेर को तो गुर्राना चाहिए। कैसे गुर्राना, उसको दिखाने चाहिए अपने जो वाइट वाले दांत है, जो तीखे पहने दांत है, वो उन लोगों को दिखाने चाहिए, ठीक है। हिज क्लाउज, और अपने पंजे को उसको दिखाना चाहिए, किनको, उन घरों के पास में गुर्राना चाहिए, अपने दांत दिखाने चाहिए, अपने पंजे को दिखाना चाहिए, और इस प्रकार से टेरोराइजिंग द विलेज, और पूरे गांव को आतंकित करना चाहिए। यानी जब शेर है तो अगर किसी गांव के अंदर चला जाता है तो गांव के अंदर दहशत फैल जाती है, आतंक फैल जाती है। यानी शेर वो चीज़ होती है जो अगर गांव के अंदर चला जाए, अपने पैरों को वहाँ पर घसीटे और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से घुर्राए और अपने दांतों को दिखाए, तो पूरे गांव के जो घरों के लोग हैं वो घरों के अंदर छुप जाने चाहिए। यानी मानवीय दहशत ये होनी चाहिए कि शेर से डरना चाहिए, लेकिन मानव ने शेर को बेचारे को पिंजरे में डाल करके उसकी ऐसी दशा बना दी है जिसका वर्णन किसने किया है, लिजली नारिस ने, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। 3 इसके क्वार्टर में, जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर में अपन इसका सेकंड पार्ट वीडियो डालते हैं उसके अंदर इसको क्लियर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।